नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हरियाणा कांग्रेस के दो धड़े एक बार फिर आमने सामने हैं। दो धड़े अलग अलग प्रोग्राम लेकर लोगों के बीच में जाने वाले हैं, आपको पता चल गया होगा। लेकिन उनमें से एक धड़े को हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी ने एक झटका सा दे दिया है। वो कौन सा झटका दिया है वो भी हम आपको बताएंगे। दूसरा, हरियाणा में शाहरुख खान बना दिया है कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी को। वो कैसे, ये भी आपको बताएंगे। चलिए, आपको पता है चुनावी साल शुरू हो गया है, चुनावी यात्राएं शुरू हो गई हैं, चुनावी प्रोग्राम शुरू हो गए हैं। इसी को लेकर हर पार्टी लोगों के बीच में जाने लगी है, बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं, बड़े बड़े वादे दावे करने लगे हैं। सो हरियाणा की राजनीति में जो कांग्रेस है उसमें दो धड़े अब साफ नजर आ रहे हैं, ये आपको भी पता है। एक धड़ा है जिसमें हुडा गुट है, हुडा गुट में प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी हैं, और दूसरा धड़ा जो है वो है कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी। चलिए, सबसे पहले शाहरुख खान वाला बात जो है वो डिस्कस करते हैं। हमारे देश में एसआरके का मतलब क्या है? शाहरुख खान सभी कहते हैं, यानी शाहरुख खान को एसआरके निक नेम से बुलाते हैं। लेकिन हरियाणा में अब एसआरके चर्चा होने लगी है। एक नाम दे दिया गया है, वो शायद मीडिया ने नाम दिया है, और वो नाम किसको दिया है? एस का मतलब है शैलजा, आर का मतलब है रणदीप सुरजेवाला और के का मतलब है किरण चौधरी। यानी इनको नाम दे दिया गया है एसआरके गुट। सो तभी मैं कह रहा हूं कि हरियाणा में शाहरुख खान बना दिया गया है इस धड़े को। अब ये जो धड़ा है, आपको पता है इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ये 17 इसी जनवरी से एक संदेश यात्रा निकाल रहे हैं, जिसकी शुरुआत वो हिसार से करेंगे। वो पूरे हरियाणा में जाएंगे, हर लोकसभा में वो जाएंगे। उसमें कुमारी शैलजा वो लीड कर रही हैं, और कुमारी शैलजा के पीछे रणदीप सुरजेवाला नजर आ रहे हैं और किरण चौधरी नजर आ रहे हैं। मतलब उस धड़े को लीड कर रही हैं अब कुमारी शैलजा। लेकिन उनको झटका क्या दिया है हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी ने, वो सुन लीजिएगा। कल ही चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो पत्रकार ने सवाल किया कि ये जो अलग अलग यात्राएं निकल रही हैं या जो प्रोग्राम बन रहे हैं, इससे क्या होगा? तो उस सवाल के जवाब में दीपक बाबरिया जो हैं वो क्या बोले, पहले आप सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई भी पार्टी में आपका जो ऑफिशियल ऑर्गन है, कौन है? पीसीसी प्रेसिडेंट है, पीसीसी है। इन्होंने कोई प्रोग्राम निर्धारित किया है तो बाय एंड लार्ज एवरीबडी हैज टू गो विथ इट। मगर उसमें कोई कांग्रेस के लिए कोई खुद का इंडिविजुअल कुछ प्रोग्राम बनाते हैं, बना सकते हैं, मगर वो जो है उसको कोई ऑफिशियल स्वीकृति नहीं होती है। आपकी जानकारी में रहना चाहिए। तो सुना आपने, ये हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं दीपक बाबरिया। इन्होंने एसआरके गुट की यात्रा को एक तरीके से अवैध सा करार दे दिया है। इनका कहना है कि इस तरीके की यात्रा को कोई ऑफिशियल मंजूरी नहीं होती है। मतलब वो बेशक अपनी यात्रा निकालें, प्रोग्राम करें, लेकिन ऐसे प्रोग्राम को, ऐसी यात्रा को कोई पार्टी की ओर से ऑफिशियल परमिशन या मंजूरी नहीं होती है। तो एक झटका सा दे दिया है एसआरके गुट को हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी ने। हालांकि जो एसआरके गुट यात्रा निकाल रहा है, उनका कहना है कि वो राहुल गांधी और खड़गे के संदेश को लोगों के बीच में लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ जो हुडा गुट है या प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका प्रोग्राम है 15 जनवरी से घर घर कांग्रेस। वो 3 जगह से शुरुआत कर रहे हैं। एक जगह से हुडा खुद शुरुआत कर रहे हैं, दूसरी जगह से दीपेंद्र हुडा कर रहे हैं, तीसरी जगह से उदय भान कर रहे हैं। तो आप समझ गए, यानी कि हरियाणा कांग्रेस के दो धड़े अलग अलग उनके प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। ये दो लोगो आप देख लीजिएगा। एक लोगो है एसआरके गुट का, यानी जिनकी संदेश यात्रा है, और दूसरा है जो हुडा गुट है उनका, घर घर कांग्रेस का। यानी हरियाणा कांग्रेस में अब अलग अलग दो
पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं। इसका नतीजा क्या निकलेगा ये तो खैर आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, जो हालात हैं हरियाणा में, जो मौजूदा हालात हैं हरियाणा में, उसको लेकर जो दो धड़े बने हैं, मतलब कांग्रेस के दो धड़े नजर आ रहे हैं, तो एसआर के गुट का मतलब यही उनको लगता है कि कल को अगर विधानसभा के चुनावों में इतनी सीटें आ जाती हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनकी सरकार हरियाणा में बन जाएगी, तो फिर सीएम पद के लिए वो अपनी दावेदारी पेश करें, वो पीछे ना रहें, मतलब वो किसी को खुली छूट ना दें। इसलिए वो पिछले कुछ समय से मतलब पूरा जोर लगाया जा रहा उनकी तरफ से कि वो भी अपनी मौजूदगी हरियाणा में दर्ज करें और ऊपर हाईकमान में दर्ज करवाएं। इसलिए उन्होंने एक अलग से यात्रा रख दी। और दूसरा गुट जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका क्या कहना है? हुड्डा साहब बोलते हैं अब लोगों के बीच में जाकर कि वो बेशक 76 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी भी ना तो वो टायर्ड हैं और ना रिटायर्ड हुए हैं, और एक लड़ाई उनको और लड़नी है। सुनिए जरा। ये कह रहे थे भाई 76 साल का, मैंने कहा 76 साल उम्र बहुत होती है, लेकिन मेरे को उम्र की बात नहीं है, ना मैं रिटायर हूं ना मैं टायर्ड हूं, मैं तो आपकी इजाजत लेने आया हूं, इनसे एक लड़ाई लड़ना चाहता हूं आर पार की, आप साथ दोगे ना? तो सुना आपने। अब हुड्डा साहब ये लड़ाई किससे लड़ना चाहते हैं? ये बीजेपी से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, खट्टर साहब से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, या अपने ही लोगों से, यानी जो दूसरा गुट है उनसे लड़ाई लड़ना चाहते हैं? बेशक वो खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इशारा साफ है कि इस बार वो पूरा जोर लगाएंगे कि यानी सीएम वो बने। अगर इस स्थिति में कल को कांग्रेस आती है तो, मतलब इतनी सीटें अगर उनको मिलती हैं तो। लेकिन कुल मिलाकर अगर कांग्रेस की पोजीशन देखें तो हरियाणा में लगता है अभी कांग्रेस नेताओं को गलतफहमी सी हो गई है। उनको लगता है कि बने बनाए ही उनकी सरकार बन जाएगी, सीटें आ जाएंगी और उनकी सरकार एक बार फिर बन जाएगी। लेकिन संगठन की जब बात आती है तो पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि इस महीने बन जाएगा, इस महीने बन जाएगा, इस महीने हो जाएगा। कई प्रभारी बदल गए, पिछले 8-9 सालों से संगठन नहीं बन पाया है, ठीक है, और हर प्रभारी कहता है कि मैं संगठन बना दूंगा। मौजूदा प्रभारी भी कह रहे थे कि दिसंबर में बन जाएगा, लेकिन अभी तक भी जब सवाल किया जाता है मीडिया की ओर से, तो अभी तक भी प्रभारी श्योर नहीं है कि कब तक उनका संगठन बन जाएगा। तो संगठन को लेकर भी साफ दिखाई दे रहा है कि संगठन क्यों नहीं बन रहा है। संगठन गुटबाजी की वजह से नहीं बन पा रहा है। हालांकि कांग्रेस के एक धड़े का यह भी सोचना है कि संगठन के बिना काम चल जाएगा, यानी कि अगर संगठन ना बने तो उनके लिए अच्छा है। उनको लगता है कि अगर संगठन बनेगा या संगठन बनाया जाएगा तो उसमें फिर कई लोग नाराज हो जाएंगे जिनको पद नहीं मिलेगा, फिर गुटबाजी और बढ़ सकती है, रार और बढ़ सकती है, और कुछ लोग हो सकता है कि पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में भी चले जाएं। इसलिए उनको लगता है कि बिना संगठन के ठीक काम चल रहा है और ठीक काम चल जाएगा, मतलब उनको ये लगता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, सत्ता में बैठी जो पार्टी है वो लगातार अपने संगठन पे काम कर रही है, धरातल तक वो लगी हुई है। खैर देखना होगा आगे क्या कुछ रहता है, कांग्रेस का संगठन कब बनता है। लेकिन मौजूदा दौर में जो दो खेमे नजर आ रहे हैं हरियाणा कांग्रेस में, वो दोनों खेमे काफी सक्रिय हैं। हालांकि प्रभारी का कहना है कि 1-2 दिन में ही हाईकमान मीटिंग लेने वाला है और वो इस इशू को निपटा सकते हैं। ये जो गुटबाजी नजर आ रही है, खेमेबंदी नजर आ रही है, ये धड़े नजर आ रहे हैं और अलग अलग जो लगे हुए हैं। ये है फिलहाल हरियाणा में कांग्रेस की पोजीशन कि क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ हो रहा है, और आप देख भी रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे। सो चुनावी साल है दोस्तों, हर पार्टी कोशिश कर रही है, लोगों के बीच लोग जा रहे हैं, नेता अपनी नीतियां बता रहे हैं और आप देख भी रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे। लेकिन आप लोग सुनिए ज़रूर कि लोग क्या कह रहे हैं और कंपटीशन में क्या क्या वादे दावे हो रहे हैं, है ना। सो क्या कहेंगे इस मसले पर, कांग्रेस की खेमेबंदी और दो धड़ों के अलग अलग प्रोग्राम लोगों में जाने को लेकर, और उसमें प्रभारी का बयान
और संगठन को लेकर भी अभी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका नंबर आ जाएगा, कोई ब्लॉक अध्यक्ष बन जाएगा, कोई जिला अध्यक्ष बन जाएगा, कोई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो कितने सालों से इंतज़ार कर रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता कंफ्यूज हैं कि वो क्या करें, कौन सी यात्रा में जाएं, संदेश यात्रा में जाएं या घर घर कांग्रेस वाले प्रोग्राम में जाएं। ये चल रहा है दोस्तों। सो ज़रूर बताइएगा आप कमेंट करके इस मसले पर, और अगर शेयर कर देंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। और अगर ये रिपोर्ट आपको ठीक लगी तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर सकते हैं ताकि जो हमारी अगली रिपोर्ट है वो आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।